अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर सुबह का आगाज़ हो चुका है और ये देखें हमारे तोतू मियाँ बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे हैं। अरे बाबा क्या बात है, क्यों कर रहे हैं आप? और ये खरगोश मियाँ, ठीक है। तो हमारी सुबह का तो आगाज़ हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है और सब सेट है, अल्लाह का शुक्र है। और ये देखिए मैं बच्चों के लंचेस वगैरह बना रही थी। ये हमारी मशीन आ चुकी है, रात चेंज करके लेकर आए हैं, तो आज मैं इसकी ओपनिंग करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। और मैं बस बच्चों के लंच वगैरह बना रही थी। और अब अली को तो बर्गर चाहिए था, लेकिन आयशा को जो है बर्गर पसंद नहीं है, तो अली को मैंने बर्गर बना के दिए और आयशा को फिर जैम लगा के दे दिया। तो इस तरीके से। अच्छा तो जी ये आयशा का हो गया और ये मेरे बेटे का हो गया, ठीक है। तो अब जो है मैंने इसको डबल कर देना है। और ये वही बर्गर है जो मतलब बाहर हम लोग जहाँ से लेते हैं, तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो मैं वो उसका वो बन ले आती हूँ। तो बस फिर वो शामी कबाब वग़ैरह और अंडे के साथ इसको बना के दे देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और अक्सर तो वो ये भी कहता है कि मुझे रात में भी चाहिए और साथ ही कह देता है कि मुझे लंच में भी मम्मा दे देना। तो इस तरीके से जो है मैं उसको दे देती हूँ। तो बस फिर अब हम इसको जो है लंच बॉक्स में रखेंगे, ठीक है। और अब ये आयशा का रखेंगे हम लोग। पेपर में मैंने इनको पैक करके दे दिया, मैंने कहा वो ठीक रहेगा। इस तरह से जो है बच्चों के हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और आराम से वो लोग जो है वो खा सकेंगे। तो बस अब जो है बच्चों को भेजने का टाइम हो चुका है, तो मैं अब ये लंच बॉक्स वगैरह उनके बैग में रखती हूँ। तो ये बच्चों की यूनिफ़ॉर्म भी रेडी हैं और लंच बॉक्स वगैरह हम इनके बैग में रखते हैं। ये आयशा का बैग है, आयशा के बैग में आयशा का लंच जाएगा। तो इसके साथ मैं जो है केक वगैरह और इस तरह की कुछ चीज़ें जूसेस वगैरह भी दे देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। यह अशरफ मेरे बड़े बेटे का बैग है। तो बस अब जो है मैं उनको उठाती हूँ, नाश्ता कराती हूँ और रेडी करती हूँ, रेडी करके उनको फिर स्कूल भेजना है। अच्छा तो जी ये मेरे हस्बैंड की चाय बन रही है और ये उनका अंडा, और यहाँ पर मैंने उनकी जो है पराठा बना के रखा हुआ है। तो बस अब ये जो है उनको रेडी करके दे रही हूँ मैं। हम लोगों को पका हुआ पकी हुई वर्दी अच्छी लगती है, ज़्यादा कच्ची बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। ये देखें बच्चे जा रहे हैं स्कूल। अली बाय कर दो मामा को। हाँ क्यों मुंह बनाया हुआ भाई? आयशा कहाँ है मेरी बेटी? मम्मी को बाय कर दे। चलो आओ अपनी जगह पे आके बैठो पीछे। आयश आयश बेटा अपनी जगह पे आके बैठो। ये जा रहे हैं मेरे बच्चे अब स्कूल। अच्छा चलो आप इधर भाई पीछे आके बैठो अपने भाई के साथ। आ जाओ मेरी गुड़िया, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अच्छा जी अब मैं बनाने लगी हूँ गोभी गोश्त, ठीक है, और कढ़ाई गोभी गोश्त। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस करके गोश्त डाल दिया। तो इसके अलावा मैं इसमें डालने लगी हूँ ये कुछ मसाले डालने लगी हूँ। इसमें नमक है, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। और हल्दी जो है हाफ़ टी स्पून है और ये 1 टीस्पून है लाल मिर्च। और ये जो है 1.5 चम्मच है, ये 1.5 चाय का चम्मच जो है मसाला है कढ़ाई गोश्त का। और 1 टीस्पून जो है ये सूखी धनिया। अब ये मैंने डाल दी इसमें। अब इसमें मैं कुछ ये इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ। इसमें मैं ये डाल रही हूँ, ये टमाटर हैं, 2 टमाटर बड़े साइज़ के, और ये बड़े साइज़ का 1 टमाटर था और आधा टमाटर और था छोटा, और 1 स्पून अदरक, 1 स्पून लहसुन। अब ये सारा कुछ इसमें जाएगा।
तो अब मैंने जो है इसमें ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें मैं 1 कप जितना पानी डालूँगी। तो ये मैंने सीटी लगा दी है 8 मिनट के लिए। अच्छा जी जनाब, ये देखें, अब ये हम लोगों का गोश्त जो है वो मैंने 7 मिनट की सीटी दी थी इसको। 7 मिनट की सीटी देने के बाद ये है सिचुएशन। तो अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, ठीक है, आधा कप ऑयल डाल देंगे। ओके, तो फिर इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसको 2 मिनट के लिए भून के ना फिर हम गोभी डाल देंगे। ये देखिए जी, ये 1 मिनट हो चुका है, ठीक है। और मैं अब इसमें जो है दही भी ऐड करूँगी, आधा कप जितनी दही ऐड कर फिर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और हम इसको भूनेंगे अच्छे से, फिर हम गोभी ऐड कर देंगे। अच्छा तो जनाब, मैं जो है ये अब मैंने इसमें गोभी डाल दी है। अब मैं इसको 2 मिनट की सीटी लगाऊंगी। इस तरह गैस की भी बचत हो जाएगी और जल्दी भी बन जाएगा। ये आसान तरीका है गोभी गोश्त बनाने का जल्दी में, ठीक है। अच्छा तो जी जनाब, ये सीटी आ चुकी है 3 मिनट की, मैंने खोल लिया है। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें और अदरक वगैरह डाल दिया है। और अब जो है मैं नींबू डालने लगी हूँ। ये देखें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, गोभी गोश्त का सालन तैयार है। और मैंने जो इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला जो ऐड किया है वो शेज़ होम से लिया है। मैंने शेज़ होम कढ़ाई गोश्त मसाला तो वहाँ से लिया है। और ये बहुत ही मज़े का और जायका भी बहुत मज़े का होता है। मुझे तो ये लगता है कि नेशनल और ये सब इन सब से ज़्यादा जो है ना वो मज़े का होता है। अच्छा तो मैं आपको कितने दिनों से बोल रही हूँ कि मैं जो है आपको दिखाऊंगी। जो मुझे मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया वो ये है। मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया है और मुझे पता भी नहीं था, वो उन्होंने डन कर लिया था। तो वो ले आए और ये बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए। मेरे पास ये ऐसा नहीं है कि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, लेकिन वो इस तरह नहीं थी, मतलब ऑटोमेटिक नहीं थी। और सर्दियों में यहाँ पर जब गाँव में सर्दियाँ आ जाती हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा जो है ड्राई करने वाली मशीन भी हो सब कुछ। तो ये तो फिर दोनों खुद ऑटोमेटिक है, धुलेगी भी सही और ड्राई भी करेगी सब कुछ। और इसमें टच सिस्टम है, ये है टच सिस्टम यहाँ पर। तो टच के ज़रिए इसका वो होगा। और ये 9 kg है, 9 kg। और ये इसका नंबर है, देख सकते हैं आप। ये देखिए कंपनी इसकी ये है और ये 9 kg की है, ठीक है। और अगर किसी ने लेना हो तो वो आराम से ले सकता है, मैंने आपको दिखा दी है। तो और ये बहुत ही ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, घर के आराम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बस मैंने किचन समेट लिया था तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये उतारा था। तो इसका ऊपर बोर्ड भी लग चुका है, वहाँ ऊपर लगा हुआ है और कल लगा है। तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगी। रात हो रही है, इधर सब लोग सो भी चुके हैं। ये बाहर का व्यू है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। और तो यहाँ पर मैं जो है मैंने जो आज गोभी का सालन बनाया था, गोभी गोश्त, वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैंने कैसा बनाया था, कैसा नहीं बनाया था, वो ज़रूर बताइएगा। और रोज़ाना मैं आपसे रेसिपी भी ज़रूर शेयर किया करूँगी। और दूसरी बात ये कि आप लोग मुझे लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और जो है आगे शेयर भी करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरे जो हर वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। और मेरा जो है आप लोगों को सलाम। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।